Hello everyone, welcome to Uncode Me. Today we will discuss what is constructor in React. So in the last video we will discuss how to get the value using input in the React. So today we will start the what is the constructor. So do you know in the JavaScript constructor is name of the predefined name constructor curly bracket, and you can use the super keyword also, but here the constructor is method used to initialize an object state in class. It is automatically called during the creation of an object in a class. जैसे हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा था कि अगर हम किसी क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो जैसे ही हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. बिल्कुल यहाँ पर भी वैसे ही है. द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर इन द सेम इन रिएक्ट ऑल्सो. द कंस्ट्रक्टर इन रिएक्ट कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड बिफोर द कॉम्पोनेंट इज माउंटेड, and when you implement the constructor for the react component, so you need to call super props method before the other statement. बिकॉज जब हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं रिएक्ट के कंपोनेंट को, तो हो सकता है रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर भी कोई कंस्ट्रक्टर होगा, और अगर हमारे पास कोई पेरेंट कंस्ट्रक्टर होता है तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए वी हैव टू यूज सुपर मेथड. करेक्ट. So if you do not call the super props method, this props will be undefined in the constructor and can lead to be bugs. क्योंकि कंस्ट्रक्टर को अगर आपने एक्सटेंड कराया हुआ है रिएक्ट के कंपोनेंट से, तो सुपर तो हमें यूज़ करना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर भी तो एक कंस्ट्रक्टर होता है और सुपर का काम होता है कि पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना. So in the React constructor are mainly used the two purposes. The one is it is used in initializing the local state of the component by assigning an object to the state. But यहाँ पर हम this dot state का यूज़ करते हैं. We have to use, क्योंकि जब हम किसी लोकल स्टेट का यूज़ कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को असाइन करने के लिए, तो यू हैव टू यूज़ this dot state. Correct. Okay, so second is it used for binding event handler method that occur in your component. बाइंडिंग इवेंट हैंडलर का यूज़ हमें करना होता है, यानी कि जब हम कोई सेट स्टेट को तो कॉल नहीं कर सकते डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के अंदर, है ना, तो हमें उसके लिए कुछ वेरिएबल्स लेने होता है, इंपोर्ट कराना होता है. तो इफ़ यू नाइदर इनिशियलाइज स्टेट और नोट बाइंड methods for your React component, so there is no need to implement a constructor for the React component. मतलब अगर हमें यूज़ ही नहीं करना है, आपने स्टेट यूज़ ही नहीं किया है, तो फिर आपको कंपोनेंट को कुछ इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है. सो यू कैन नॉट कॉल सेट स्टेट मेथड डायरेक्टली इन द कंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने अभी बताया. सो इफ़ द कंपोनेंट नीड्स टू यूज़ लोकल स्टेट, यू नीड टू डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट टू असाइन द इनिशियल स्टेट इन द कंस्ट्रक्टर. तो ये जो भी चीज़ हमने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट में सीखा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करते हैं. तो प्रैक्टिकली करने के लिए हमारे पास एक app.js की फ़ाइल है, उसी फाइल में हमें ऐड ऑन करना होगा. तो जो भी हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ की हैं उन सबको हम हटा देते हैं, रिमूव, एंड डिव टैग के अंदर भी हम सारे कंटेंट को रिमूव कर देते हैं. और हमें अगर कंस्ट्रक्टर का यूज़ करना है तो हमें यहाँ पर फंक्शन की जगह पे क्लास का यूज़ करना होगा. तो हमने यूज़ किया यहाँ पे क्लास, एंड इस क्लास का नाम हम ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऐप ही रखना है, बिकॉज app.js की फ़ाइल है. एंड एक्सटेंड हमें करना पड़ेगा कंपोनेंट से, और अगर आप कंपोनेंट से एक्सटेंड करेंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो आपको इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट component use state from React. This is the mandatory part. And in the class you can create constructor, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको लिखना है props, जैसे कि अभी हमने सीखा, और ये curly bracket close. और props के अंदर हम यहाँ पर कोई सुपर यूज़ करेंगे, सुपर फंक्शन, बिकॉज हो सकता है कि जिस कंपोनेंट से आपने एक्सटेंड किया उसके फंक्शन को भी हमें कॉल करना हो. And we have to use this dot state. करेक्ट. और this dot state के अंदर हम कोई नेम ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे नेम एंड सोनल. ठीक है, इस तरीके से. एंड हमें क्या करना होगा यहाँ पर, इनकी वैल्यूज़ को किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस करने के लिए
जैसे हमें अगर यहाँ पर यूज़ करना है और इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें रेंडर फंक्शन का यूज़ करना होता है, तो हम ये हटा देते हैं अभी के लिए रिटर्न, और हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रेंडर, ब्रैकेट ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, एंड हम यहाँ पर div टैग का यूज़ कर लेंगे रेंडर के अंदर, रिटर्न राउंड ब्रैकेट, एंड यहाँ पर अगर हम कोई हेडिंग यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेलो, तो हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट रन करने पे क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर हेलो ही लिखा था, करेक्ट। अगर हमें उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस करली ब्रैकेट दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, तो नेम की जो भी वैल्यूज़ होंगी यानी कि सोनल, तो हमें वो दिस हेलो इज़ सोनल शो हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ हम वैसे तो फाइल हैंडलिंग और बहुत सारे हैंडलर इवेंट की हेल्प से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दिस स्टेट का यूज़ कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों करते हैं, प्रॉप्स मैंडेटरी है, सुपर कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। ऐसे ही आने वाले वीडियोस में हम कंस्ट्रक्टर के लिए किस किस तरह से फंक्शंस को यूज़ करना मैंडेटरी है वो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number